बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 5.4। तो अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 5.4 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों, क्वेश्चन में जाने से पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट की तरफ। चेक वेदर द गिवन वैल्यूज ऑफ द ईच वेरिएबल सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। अच्छा बच्चों, इनइक्वालिटी क्या होती है? इनइक्वालिटी वो होती है जिसमें कोई लेस देन और इक्वल टू का साइन लगा हो, ठीक है। जिसमें इज इक्वल टू का साइन नहीं लगा होता, इस तरह का साइन लगा होता है ना, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इस तरह के जो साइन होते हैं वो इनइक्वालिटी होती है, ठीक है। इनइक्वालिटी इसमें हमने देखना है कि हमें जो वैल्यूज़ गिवन है वो सेटिस्फाई करती है या नहीं। हमें एक इक्वेशन गिवन है और एक वैल्यूज़ गिवन है, ये वाली वैल्यू हमने पुट कर देनी है। फिर हमने देखना है कि राइट लेफ्ट में जो एक कंडीशन दी गई है वो फिल करती है या नहीं करती। अगर फुलफिल करती है तो हम यस लिखेंगे कि वेरिएबल सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, तो फिर आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं चेक वेदर द गिवन वैल्यू, चेक वेदर द गिवन वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल, ऑफ ईच वेरिएबल, ठीक है, सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, कि ये सेटिस्फाई करता है इनइक्वालिटी को या नहीं करता। बच्चों ये हमने इसमें देखना है, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, बच्चों हमारे पास 5y माइनस 12 ग्रेटर देन 0, 5y माइनस 12 ग्रेटर देन 0, और इसमें हमें कंडीशन दी गई है बच्चों y इज इक्वल टू 3, ठीक है बच्चों। अब हमने इस इनइक्वालिटी में, ठीक है, इनइक्वालिटी कैसे पता चला? ये साइन लगा हुआ है ग्रेटर का, ठीक है, ये इनइक्वालिटी है। इसमें बच्चों हमने y की जगह 3 पुट कर देना है। क्या पुट कर देना है? यहाँ लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 3। y की जगह बच्चों हमने 3 पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा 5, y की जगह हम 3 पुट करेंगे, माइनस 12 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो 5 3 15 माइनस 12 ग्रेटर देन 0। 15 माइनस 12 बच्चों क्या होता है? 3। अब इसको पढ़ेंगे 3 ग्रेटर देन 0। अब देखो बच्चों 3 ग्रेटर देन 0 ही होता है ना, तो इसका मतलब है कि ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ये हम करेंगे 8 सेटिस्फाई, 8 सेटिस्फाइज इन इक्वालिटी, कि ये जो वैल्यू है y इज इक्वल टू 3 है, ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। जब हमने 3 पुट कर दिया तो हमारे पास जो लेफ्ट साइड का आंसर आया वो ग्रेटर देन 0 था, 0 से बच्चों ग्रेटर था, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास सेटिस्फाई कर रहा है इनइक्वालिटी को। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों सेकंड पार्ट है इसका, ये बहुत आसान सा चैप्टर है। 4 माइनस 2x लेस देन इक्वल टू 9, और क्या है इसके पास कंडीशन x इज इक्वल टू -3, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों x -3 पुट कर देना है, पुट x इज इक्वल टू -3 पुट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो हो जाएगा 4 माइनस 2 और x ये हमने पुट कर देना -3 लेस देन इक्वल टू 9। कह रहे हैं कि आंसर लेस देन इक्वल टू 9 आना चाहिए। अब सॉल्व करते हैं, 4 माइनस और माइनस प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 9। अब जब बच्चों हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 4 और 6 कितना हो जाएगा? 10 लेस देन इक्वल टू 9 आ गया, 10 लेस देन इक्वल टू 9 आ गया। अब देखो 10 जो है वो 9 से लेस तो नहीं हो सकता ना, 10 9 से ग्रेटर है, ठीक है। इसको इस तरह पढ़ेंगे ना, 10 लेस देन इक्वल टू 9। क्या ये फुलफिल कर रहा है? ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, 10 ग्रेटर है तो लेस नहीं आ रहा, तो हम क्या लिखेंगे? इट डज नॉट सेटिस्फाई इनइक्वालिटी,
ठीक है। ये इनइक्वालिटी को, ये जो वैल्यू थी x इक्वल टू -3, इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रही बच्चों, क्योंकि कंडीशन नहीं सही आ रही। ठीक है, इसमें जो लेफ्ट साइड वाला आंसर लेस आना चाहिए था, राइट वाला ग्रेटर आना चाहिए था, जबकि ये नहीं आ रहा। थर्ड पार्ट, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो सेटिस्फाई होगा। अब देखो 5 - 2x ग्रेटर देन -4x + 5, वैल्यू है x इक्वल टू 4। अब बच्चों अगर x हम 4 पुट करें तो जो हमारा लेफ्ट साइड वाला आंसर ग्रेटर आना चाहिए। ठीक है, अब पुट करके देखते हैं। पुट x इक्वल टू 4, x जगह हम 4 पुट करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 5 - 2, x जगह हम 4 पुट कर रहे हैं, ग्रेटर देन -4 और x जगह हम 4 पुट कर रहे हैं +5। ये हो जाएगा 5 - 4 2 = 8, ग्रेटर देन -16 + 5। ठीक है, 5 - 8 बच्चों कितना होता है? -3, ग्रेटर देन ये हो जाएगा -11। अब देखो -3 ग्रेटर देन -11, क्या ये सही है? बच्चों जो नेगेटिव का साइन होता है ना, अगर दोनों के साथ नेगेटिव का साइन लगा हो तो जो स्मॉलर वैल्यू होती है वो ग्रेटर होती है। वैसे 3 तो लेस होता है 11 से, लेकिन दोनों के साथ नेगेटिव का साइन लगा है ना, तो अगर दोनों के साथ नेगेटिव का साइन लगा होगा तो जो स्मॉलर वैल्यू होती है वो ग्रेटर होती है। अब -3 और -11 में से -3 ग्रेटर है, तो हम कहेंगे 8 सेटिस्फाई कर रही है, 8 सेटिस्फाई इनइक्वालिटी। ये बच्चों इनइक्वालिटी को, ये जो वैल्यू है x इक्वल टू 4 सेटिस्फाई कर रही है इनइक्वालिटी को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बच्चों पार्ट नंबर 4 है। 3 × z + 4 < 6, और हमारे पास एक कंडीशन है z इक्वल टू -2, z इक्वल टू -2 है बच्चों। ठीक है, अब सबसे पहले हमने पुट कर देना है z इक्वल टू -2। अब इसमें देखना है कि लेफ्ट साइड का आंसर हमारा लेस आना चाहिए। ठीक है, अगर ये वैल्यू पुट करें, अगर ये आ गया तो फिर सेटिस्फाई करेगा। 3 z की वैल्यू बच्चे पुट करें -2 + 4 < 6। ठीक है, अब हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 4 - 2 बच्चों कितना होता है? 4 - 2 होता है, < 6। तो इनको सॉल्व करेंगे। 3 2 = 6 < 6। अब बच्चों इस साइन का मतलब होता है कि इक्वल है, मतलब ये 6 यहाँ पे वैल्यू लेफ्ट साइड वाली या तो इससे लेस हो या इक्वल हो, तो ये बच्चों इक्वल आई है ना। ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे? 8 सेटिस्फाई, 8 सेटिस्फाई इनइक्वालिटी। क्यों सेटिस्फाई कर रही है? यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा हुआ। ठीक है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट लगा ले, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये लेस देन और ये इक्वल टू का साइन है। ठीक है, इक्वल टू का। नेक्स्ट बच्चों पार्ट नंबर 5 है। 5 × x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x - 3 × 2x - 4, x इक्वल टू 11। वो हमने चेक करना है बच्चों x इक्वल टू 11 कि हमारी जो लेफ्ट साइड है वो ग्रेटर है राइट साइड से। ठीक है बच्चों, अब पुट कर देते हैं। पुट x इक्वल टू, हम पुट करते हैं 11, पुट हम x 11 पुट कर देते हैं, तो फिर देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। 5 x जगह 11 पुट करेंगे, 11 - 2 ग्रेटर देन 9, और इधर यहाँ पे आएगा 11 - 3 × 2 × 11 - 4। ठीक है बच्चों, हमने जो वैल्यू गिवन थी वो हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं। अब देखो 5 × 11 - 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 9 11 = 99 - 3 ब्रैकेट के अंदर आएगा बच्चों 22 - 4, 22 - 4, तो 5 9 = 45 ग्रेटर देन इक्वल टू 99 - 3, और इन दोनों को हम सॉल्व कर देंगे बच्चों। ये हमारे पास आ गया 18, ये आ जाएगा 45 ग्रेटर देन इक्वल टू 99 - 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, आ गया 54। ये हो गया 45 ग्रेटर देन इक्वल टू, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे हमारे पास बच्चों आएगा 45। अब देखो ये देखो बन रहा है 45 ग्रेटर देन इक्वल टू 45। अब 45 इक्वल है ना, ये साइन लगा हुआ है ना, इक्वल है, इसका मतलब है 8 सेटिस्फाई कर रहा है। 8 सेटिस्फाई इन इक्वालिटी, 8
सेटिस्फाई इन इक्वालिटी। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास सेटिस्फाई कर रहा है इन इक्वालिटी। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, उम्मीद आपको समझ आई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इन द फॉलोइंग केसेस राइट ईच सॉल्यूशन इन द सेट नोटेशन फॉर्म। अब बच्चों इसमें हमें जो कंडीशन गिवन है इसमें हमने सॉल्यूशन सेट लिखना है, सेट नोटेशन फॉर्म में हमने लिखना है। ठीक है बच्चों, अभी हमने क्वेश्चन बी पार्ट करने जा रहे हैं। बी पार्ट में पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 5 तक सारे एक जैसे पार्ट हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पार्ट नंबर बी, पार्ट नंबर बी है हमारे पास बच्चों, राइट सॉल्यूशन इन सेट नोटेशन फॉर्म। हमने बच्चों सॉल्यूशन लिखना है, सेट नोटेशन फॉर्म में लिखना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास इसमें 2 लेस देन इक्वल टू x और x लेस देन इक्वल टू 5 वेयर x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इसको बच्चों हम इस तरह पढ़ेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 5। हम इसको कैसे पढ़ेंगे, x की वैल्यू लिखनी है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो और लेस देन और इक्वल टू 5 हो। मतलब हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आएगा x की वैल्यू जो आएंगी वो 2 से स्टार्ट करेंगे, इज इक्वल टू का है ना, और 5 तक जाएंगी। और नंबर कौन सी है, नेचुरल नंबर। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा बच्चों, फिर 2 से स्टार्ट करना है। देखो 2 से स्टार्ट करना है, x की वैल्यू 2 से स्टार्ट करना है, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, 2 से 5 तक लिखनी है वैल्यूज। ये वैल्यू कंडीशन दी है ना, 2 से लेकर 5 तक लिखने हैं। ये हमारे पास बच्चों इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। सेकंड पार्ट है बच्चों y लेस देन 7 वेयर y बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर काउंटिंग को बोलते हैं। अब y की बच्चों वैल्यू लिखनी है लेस देन 7, 7 से कम लिखनी है, और नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर बच्चों आपको पता है कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से होते हैं ना। तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा फिर, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्यों, y की वैल्यू लिखनी है 7 से लेस और नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 1 से लेकर हमारे पास 6 तक हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, सॉल्यूशन सेट। थर्ड पार्ट है बच्चों z लेस देन इक्वल टू -3 वेयर z बिलोंग टू रैशनल नंबर। ठीक है, z की वैल्यू बच्चों यहाँ पे रैशनल नंबर है। अब इसको हम इस तरह फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसका सॉल्यूशन सेट जो रैशनल नंबर होते हैं उसको हम इस तरह लिखते हैं, z व्हेन z बिलोंग टू, ठीक है, रियल नंबर, z व्हेन z बिलोंग टू रियल नंबर हो गया, सॉरी रियल, आर फॉर रियल नंबर है। ठीक है, एंड और आखिर में ये लिख देंगे z इज लेस देन इक्वल टू -3। ठीक है, जब रियल नंबर में होगा तो हम इसको इस तरह लिखेंगे। ठीक है, फोर्थ पार्ट है हमारे पास बच्चों x लेस देन इक्वल टू 4 वेयर x बिलोंग टू होल नंबर। ठीक है, x बिलोंग टू होल नंबर है। अब होल नंबर बच्चों कहाँ से स्टार्ट होते हैं, आपको पता है होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और कहाँ तक लेके जाना है, लेस देन इक्वल टू 4, 4 से लेस लेके जाने हैं। ठीक है, और 4 तक लेके जाने बल्कि लेस देन इक्वल टू, यानी कि 0, 1, 2, 3 और 4 भी लेके जाना है। जब ये साइन लगा ना नीचे बच्चों लाइन, इसका मतलब इस डिजिट को शामिल करना है, इसको इंक्लूड करना है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है हमारे पास बच्चों -x इज ग्रेटर देन -4 और लेस देन -3/2 वेयर x बिलोंग टू, ठीक है, रियल नंबर, x बिलोंग टू रियल नंबर। ये रियल है तो हम इसको इस तरह लिखेंगे सॉल्यूशन सेट, x व्हेन x बिलोंग टू रियल नंबर, एंड ये जो पूरा उठा के लिख देंगे हम ऐसी, -4 x ग्रेटर देन -4 और लेस देन -3/2। ठीक है बच्चों, जब रियल में आता है तो हमने ऐसे ही लिखना होता है। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। यहाँ पे बच्चों सॉल्व करना है हमने। ठीक है, इसको सॉल्व करना है और फिर इस कंडीशन के मुताबिक आंसर लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 5 तक बच्चों हमारी इसी तरह है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2,
सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व द फॉलोइंग। ठीक है बच्चों, हमने इनको सॉल्व करना है। हमारे पास क्वेश्चन है फर्स्ट, ये पूरा क्वेश्चन नंबर 2 है। ये 3x - 2 < 7 x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, इसको पहले सॉल्व करते हैं बच्चों। -2 राइट साइड पे जाएगा, 7 + 2 साइन चेंज हो जाएगा ना, -2 जब राइट साइड पे जाएगा साइन चेंज होगा। 3x < 9, अब 3 से बच्चों डिवाइड कर देंगे, उसी तरह हम सॉल्व करेंगे। x = 9/3, तो x इज़ <3। ठीक है, x की वैल्यू बच्चों हमने लिखनी है <3। सोल्यूशन साइड लिखने हैं, कौन से नंबर लिखने हैं? नेचुरल नंबर लिखने हैं। ठीक है, कौन से? नेचुरल नंबर। तो हमारे पास सोल्यूशन साइड क्या आ जाएगा? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 और 2 लिखना है। ठीक है, 3 से लेस है ना, तो 1 और 2 आ जाएंगे, 1 और 2 आ जाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, 6x - 5 <= 35 - 2x, x बिलोंग टू होल नंबर, x बिलोंग टू होल नंबर है। ठीक है बच्चों, पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर सॉल्यूशन साइड लिखेंगे। ठीक है, अब देखो ये 6x और ये -2x, जब इसके इस साइन की इनइक्वालिटी के राइट या लेफ्ट वैल्यू जाती है, साइन चेंज हो जाती है। ये लेफ्ट साइड पे आएगा तो प्लस हो जाएगा 35, और ये -5 जब राइट साइड पे आएगा तो +5 हो जाएगा। ठीक है, 6 और 2 8x <= 40 आ गए बच्चों, और हम 8 से डिवाइड कर देंगे। x इज़ <= 40/8, ये हमारे पास आ जाएगा x <= 5। 8 1 ज़र 8 5 ज़र। अब बच्चों हमने होल नंबर लिखने हैं <= 5। ठीक है, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? होल नंबर बच्चों 0 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ तक जाने हैं? ये देखो =5 तक, 1 0 1 2 3 4 और 5। ये हमारे पास बच्चों सोल्यूशन सेट आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन है, कोई इतने मुश्किल नहीं है, बहुत आसान से है, बिल्कुल सॉल्व करना है और फिर हमने सोल्यूशन साइड लिख देना है। ठीक है, 16 - 5y <= 4 × y - 1 - 7 y बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, इसमें y जो है हमारे पास वो रियल नंबर है। ठीक है, ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें एक पॉइंट भी है, उसको आपने ध्यान से देर में रखना है। पेपर में हमेशा वही क्वेश्चन आता है जिसमें कोई ना कोई पॉइंट होता है। ठीक है, तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 - 5y, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 4y - 4 - 7। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4y - 4 और -7 बच्चों। अब हमने क्या करना है बच्चों? हमने y की वैल्यू एक साइड पे रखनी है और दूसरी वैल्यू एक साइड। अब याद रखना बच्चों, यहाँ पे पॉइंट है, y वाली वैल्यू जो इनइक्वालिटी होती है ना, x या y की वैल्यू पॉजिटिव रखनी है हमने। ये लिखेंगे 16 - 4 इधर आके +4 हो गया लेफ्ट साइड पे, और 7 इधर आके प्लस हो गया, 4y और -5 इधर आके राइट साइड पे +5 हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बच्चों पॉइंट जेन में रखना। ठीक है, कि y की वैल्यू या x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट है आपका, यहाँ पे ये बच्चों पॉइंट है कि y की वैल्यू या x की जो भी वेरिएबल आ रहा है ना, इसमें उसकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, 16 और 4 20 और 7 27 = 9y <= 9y, 9 से डिवाइड कर देंगे, 27/9 <y, कटिंग करेंगे तो 3 <y, इसको सीधा लिखेंगे y > 3, y > 3। ठीक है, इसको सीधा पढ़ेंगे तो y > 3 पढ़ेंगे। अब रियल नंबर है ना, तो इसका सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा बच्चों? सोल्यूशन सेट हम लिखेंगे y when y बिलोंग टू रियल नंबर एंड y > 3, y > 3 हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, 10 - 7 - y > 3y - 9 और y बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, इसको पहले सॉल्व करते हैं बच्चों। 10 माइनस ब्रैकेट ओपन कर देंगे, -7 और माइनस प्लस y > 3y - 9 बच्चों। इसमें देखो y की वैल्यू ग्रेटर है राइट साइड पे ना, तो इस साइड पे y की वैल्यू लेके जानी है। 10 - 7 ये -9 जब लेफ्ट साइड पे आएगा +9 हो जाएगा, 3y और y राइट साइड पे आएगा तो -y हो गया।
इनको सॉल्व करेंगे बच्चों, 10 और 9 19 माइनस 7 ये हो जाएगा 12, 12 ग्रेटर दैन इक्वल टू 2y, ठीक है। अब 2 से डिवाइड कर देंगे, 12/2, ठीक है, 2 1 जार 2 6 जार 6। अब इसको सीधा करके लिखेंगे y, ठीक है, y लेस देन इक्वल टू 6, y लेस देन इक्वल टू 6 हो गया। और इसमें रियल नंबर है, हमारा सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा फिर बच्चों, y when y बिलोंग टू रियल नंबर एंड y लेस देन इक्वल टू 6 आ गया बच्चों। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉल्व द फॉलोइंग कंपाउंड इनइक्वालिटीज वेयर x बिलोंग टू और। 6 से लेकर 10 तक जो बच्चों को कंपाउंड इनइक्वालिटीज, बट कंपाउंड इनइक्वालिटीज होती हैं जिसमें दो कंडीशन दी गई होती हैं, ठीक है। कंपाउंड इनइक्वालिटीज कौन सी होती हैं, जिसमें दो कंडीशन, देखो एक कंडीशन ये है और एक ये कंडीशन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन, दो कंडीशन होती हैं, उसको बोलते हैं कंपाउंड इनइक्वालिटीज, ठीक है। 6 से लेकर बच्चों 9 नंबर तक एक जैसे पार्ट हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड इनइक्वालिटीज, ठीक है, वेयर x बिलोंग टू रियल नंबर है, ठीक है, x बिलोंग टू रियल नंबर। तो हमारे पास क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, पहले 5 माइनस 3x लेस देन 11 और 2x प्लस 3 लेस देन माइनस 9। इसमें बच्चों दो कंडीशन है ना, एक कंडीशन ये है और एक कंडीशन ये है, तो ये हमारे पास होगी कंपाउंड इनइक्वालिटी, दो इक्वेशन है, ठीक है। हम इसको सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है। x को हमेशा पॉजिटिव रखना है, x को हमेशा पॉजिटिव रखना है, ठीक है। तो हम इसको किधर लेके जाएंगे, इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे। 5 ये 11 इधर आके लेफ्ट साइड पे माइनस हो जाएगा, ये हो गया 3x। 5 माइनस 11 ये हो जाएगा बच्चों -6 लेस देन 3x। 3 से डिवाइड कर देंगे बच्चों, हमारे पास होएगा -6/3 लेस देन x, तो ये आएगा -2। x इज ग्रेटर देन -2 आ गया, x इज ग्रेटर देन -2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे x पॉजिटिव है, 2x लेस देन -9 -3, 2x लेस देन -12 आ गया बच्चों। और अब हमने इसको डिवाइड कर देना है 2 से, तो x इज लेस देन -6 आ गया, -6 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास दो कंडीशन आ गई। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे, x when x बिलोंग टू R एंड, इसको इधर लिख दो x। अब देखो यहाँ पे x इधर ग्रेटर है ना, x ग्रेटर है -2 से और यहाँ पे x लेस देन -6 से, ठीक है। ये बच्चों हमारा सॉल्यूशन सेट आ जाएगा, ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास बच्चों 7 है, बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन है, ठीक है। कंपाउंड है तो इसमें दो कंडीशन बन गई ना, बाकी तो मेथड सॉल्व उसी तरह ही करना है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 9 एंड x -5 ग्रेटर देन -6, ठीक है। ये कौन सी इक्वेशन होगी बच्चों, ये हमारे पास होगी कंपाउंड इनइक्वालिटीज। कंपाउंड का मतलब दो वैल्यूज हैं, ठीक है। सॉल्व करेंगे x को, 2x, ये 3 हमारा राइट साइड पे आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x लेस देन इक्वल टू 6 और x की वैल्यू निकालनी है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। x इज लेस देन इक्वल टू 2 1 और 2 3, ये हमारे पास 3 आ गया बच्चों, ठीक है। अब हमने यहाँ पे करना है x ग्रेटर देन -6 और 5 राइट साइड पे जाएगा तो साइन चेंज होएगा, x इज ग्रेटर देन -1 आ गया, x इज ग्रेटर देन -1 आ गया। ये r से बिलोंग करता है तो हम सॉल्यूशन सेट क्या लिखेंगे r की फॉर्म में, x व्हेन x बिलोंग टू r एंड, यहाँ हमने लिखा x, और यहाँ पे देखो x इधर बैक है ना यहाँ पे, ठीक है, लेस देन है ना, तो यहाँ पे ऐसे कर देंगे 3 और यहाँ x इज ग्रेटर देन -1, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 है, 1 लेस देन 7 -3x लेस देन
22। ठीक है, ये कंपाउंड इक्वेशन है, दो साइन आ गए ना बच्चों। ठीक है, यहाँ पे एक ये है और ये कंपाउंड इक्वेशन है। ठीक है, इस पे स्टार लगा लें बच्चों, इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों पहले हमने यहाँ से पहले लिख देना। ठीक है, पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, साइन तक एक साइन लिखना है, 1 लेस देन 7 माइनस 3x। ठीक है बच्चों, यहाँ से इससे पहले लिख दिया। अब दोबारा यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, 7 माइनस 3x लेस देन इक्वल टू 22। कैसे लिखा बच्चों, पहले इसको छोड़ दिया, इससे पहले लिख दिया। ठीक है, 1 लेस देन 7 माइनस 3, फिर आपने इसको छोड़ देना है और इसके बाद वाला लिख देना है। अब इसको सॉल्व करेंगे, x मैंने कहा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको राइट साइड पे ले आएंगे, 3x लेस देन इक्वल टू 7 और 1 राइट साइड पे आएगा माइनस हो जाएगा, 3x लेस देन इक्वल टू 6। अब हमने इसको 3 से डिवाइड कर देना है बच्चों, तो हमारा आएगा x लेस देन इक्वल टू 2, x लेस देन इक्वल टू 2 आ गया बच्चों। ठीक है, अब 3 नेगेटिव है ना, इसको हम राइट साइड पे लेके जाएंगे बच्चों। ये हो जाएगा 7 और 2 राइट लेफ्ट साइड पे आएगा माइनस 22, ये हो जाएगा 3x, पॉजिटिव रखना है x की वैल्यू। ये हो जाएगा माइनस 15 लेस देन इक्वल टू 3x माइनस, और इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, लेस देन इक्वल टू x हो गया। ये आएगा माइनस 5, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 5 आ गया। ठीक है, क्योंकि ये r को बिलोंग कर रहा है ना, तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, r की फॉर्म है x व्हेन x बिलोंग टू r एंड x यहाँ लिखा, देखो यहाँ x की तरफ बैक है, लेस है, और यहाँ x की तरफ देखो मुंह खुला हुआ है, ग्रेटर है ना। ठीक है, तो हमने ये वो चीज़ लगा दी। ठीक है, कंपाउंड इक्वेशन थी, हमने इसको इस तरह लिख लिया। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, 9 3x प्लस 21 लेस देन 1 माइनस x और 3x प्लस 8 ग्रेटर देन 3 माइनस 2x। ठीक है, ये भी कंपाउंड इक्वेशन होगी, बीच में r लग गया ना। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो माइनस x राइट साइड पे आएगा तो प्लस हो जाएगा 3x, माइनस x लेफ्ट साइड पे, सॉरी लेफ्ट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1, और 21 राइट साइड पे आएगा तो साइन चेंज हो गया, 3x और 1x 4x बच्चों लेस देन माइनस 20, 21 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 20 आ गया, 4 से डिवाइड कर देंगे बच्चों, माइनस 20 बाई 4, तो x इज लेस देन माइनस 5 हो गया, x इज लेस देन माइनस 5 आ गया। यहाँ पे बच्चों सॉल्व करेंगे, 3x माइनस 2x जब लेफ्ट साइड पे आएगा साइन चेंज हो जाएगा, ये 3 और 8 राइट साइड पे जाएगा तो साइन चेंज होएगा, 3 प्लस 2 5x ग्रेटर देन, इनको सॉल्व करेंगे, माइनस 5 आएगा क्योंकि ग्रेटर के साथ नेगेटिव का साइन है। अब हमने 5 से डिवाइड कर देना है, x इज ग्रेटर देन माइनस 1, क्या आएगा बच्चों, x इज ग्रेटर देन माइनस 1 आ गया। ठीक है, माइनस 1 आ गया। अब हमारा ये r से है ना, तो सोल्यूशन सेट r की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x व्हेन x बिलोंग टू r एंड x यहाँ पे देखो बच्चों क्या है, लेस है। ठीक है, लेस देन माइनस 5, और यहाँ पे ग्रेटर देन माइनस 1। ठीक है, ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन हमारे पास 10 है बच्चों, इसी तरह हमारा है 1 माइनस 5x ग्रेटर देन 16 एंड 3 माइनस 3x बाई 2 लेस देन इक्वल टू 9। ठीक है बच्चों, इसी तरह सॉल्व करेंगे। अब x की वैल्यू देखो लेफ्ट साइड पे है, नेगेटिव है, इसको राइट साइड पे लेके आएंगे, 1 माइनस 16 ग्रेटर देन 5x माइनस 15 ग्रेटर देन 5x, 5 से डिवाइड कर देंगे बच्चों, ये माइनस 15 बाई 5, तो ये आएगा माइनस 3। ठीक है, इसको हम इस तरह पढ़ेंगे, x लेस देन माइनस 3, x लेस देन माइनस 3। अब यहाँ पे देखो बच्चों, हम 9 को लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे, 3 माइनस 9 लेस देन इक्वल टू ये 3x बाय 2, इनको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा बच्चों माइनस 6 लेस देन 3x बाई 2। ये 3 बाई 2 है, जब हम इसको राइट साइड पे लेके आएंगे तो बच्चों ये रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 6, 3 बाई 2 इधर आएगा, 2 बाई 3 हो जाएगा, लेस देन x, ये कटिंग करेंगे, 3 1 था 3 2 था, तो माइनस 4। हम इसको पढ़ेंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 4 होंगे। ठीक है, अब हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या हो गया बच्चों, x व्हेन x बिलोंग टू r एंड यहाँ पे देखो x की तरफ बैक है, माइनस 3 आ गया बच्चों, और यहाँ x की तरफ ग्रेटर है, माइनस 4 आ गया। ठीक है, ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 10।
नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। The sum of 5 time a number x and 10 is less than minus 35 or greater than minus 5. What real number does x represent? ठीक है बच्चों, हमें कंडीशन गिवन है, ठीक है, द सम ऑफ 5 टाइम अ नंबर एंड अ 10, ठीक है, 5 टाइम अ नंबर एंड अ 10 इज लेस देन माइनस 35, एक कंडीशन ये है, और ग्रेटर देन माइनस 5। तो हमने x की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है, इसको हमने कंडीशन की फॉर्म में लिखना है, ठीक है, इसकी कंडीशन बनानी है और फिर इसको हमने सॉल्व करना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर, ठीक है, 5 टाइम्स अ नंबर, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। हम बच्चों लिखेंगे कंडीशन के मुताबिक करेंगे, ठीक है। कंडीशन क्या थी, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन ये कह रहे हैं बच्चों, द सम ऑफ 5 टाइम अ नंबर, ठीक है, हम कर देते हैं ना, लेट कर देते हैं नंबर एक्स है, लेट हम करते हैं नंबर एक्स है ना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन कह रहे हैं कि 5 टाइम अ नंबर, ये हमारा हो गया बच्चों 5 टाइम अ नंबर, ठीक है। द सम ऑफ 5 टाइम अ नंबर एक्स एंड 10, एंड ये 10 हो गया, द सम ऑफ 5 टाइम अ नंबर एक्स एंड 10, आगे कह रहे हैं लेस देन माइनस 35, माइनस लेस देन माइनस 35, और ठीक है, और कहा है, और फिर यही 5x प्लस 10, ठीक है, ग्रेटर देन माइनस 5, ठीक है। दो कंडीशन बताइए, एक कहा है, क्या कहा है भाई, द सम ऑफ 5 टाइम अ नंबर, ये सम हो गया, एंड 10 लेस देन माइनस 35, और इसी को 5x प्लस 10 ग्रेटर देन माइनस 5 हो गया। तो x की वैल्यू फाइंड करनी, आगे सॉल्व करना है बच्चों। देखो 5x लेस देन माइनस 35, और जब हमारा बच्चों प्लस 10 राइट साइड पे जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 5x लेस देन माइनस 45, और हमारे पास x आ जाएगा माइनस 45 बाई 5 आ गया, x इज लेस देन माइनस 9 आ गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 5x ग्रेटर देन माइनस 5, 10 जब राइट साइड पे जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, 5x ग्रेटर देन माइनस 15, तो x हमारा आ जाएगा बच्चों माइनस 15 बाई 5, तो माइनस 3, x इज ग्रेटर देन माइनस 3 आ गया, x इज ग्रेटर देन माइनस 3 आ गया बच्चों, ठीक है। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, x when x बिलोंग टू R एंड, देखो x यहाँ पे लेस है माइनस 9 से, और यहाँ x ग्रेटर है माइनस 3 से, ये कंडीशन है, ठीक है। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 है, 2 टाइम अ नंबर डिक्रीज बाय 5, देखो 2 टाइम अ नंबर इस तरह हो गया ना, 2 टाइम अ नंबर 2x हो गया ना, डिक्रीज बाय 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर इंक्रीज बाय 8, फाइंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ द नंबर, ठीक है। तो चलते हैं कंडीशन बनाते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपने ध्यान देना तो क्वेश्चन समझ आ जाएगा, ठीक है। क्या कंडीशन है, 2 टाइम अ नंबर, क्वेश्चन है 2 टाइम्स अ नंबर, आगे डॉट 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 लगाते हैं। अब सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। अब कंडीशन क्या गई है बच्चों, यहां लिखा है 2 टाइम अ नंबर डिक्रीज बाय 5, ठीक है। इसमें भी हम बच्चों करते हैं लेट नंबर करते हैं ना, हम कहते हैं लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स, लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स। अब वो कह रहे हैं 2 टाइम अ नंबर, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या आ जाएगी बच्चों, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2 टाइम अ नंबर, ये हो गया बच्चों 2 टाइम अ नंबर डिक्रीज, 2 टाइम अ नंबर डिक्रीज बाय 5, ये हो गया माइनस 5, 2 टाइम अ नंबर डिक्रीज बाय 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये हो गया बच्चों ग्रेटर देन, और ये हो गया इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर इंक्रीज बाय 8, ये नंबर इंक्रीज बाय 8, ठीक है।
2 टाइम अ नंबर डिक्रीज बाय 5, ये हो गया 2 टाइम अ नंबर डिक्रीज बाय 5 ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर इंक्रीज बाय 8, ये नंबर इंक्रीज बाय 8 हो गया बस। ठीक है, इसको हम हमने सॉल्व कर लेना है बच्चों। ये हमारे पास हो गया 2x, x की वैल्यू हम राइट साइड पे ले आएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, और 8 और 5 लेफ्ट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। x ग्रेटर देन 13, x ग्रेटर देन 13, तो हमारे सोल्यूशन साइड आएगा x व्हेन x बिलोंग टू r एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 13, ग्रेटर देन इक्वल टू 13। ये थी बच्चों हमारी 5.4। उम्मीद आपको समझ आई होगी। आपसे फिर गुजारिश है, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।